अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। 3 खबरों के ऊपर बात करेंगे। फैसला ये कर लिया गया है, बड़े पैमाने के ऊपर अफगान शहरियों को बेदखल कर दिया गया है। कितने नंबर्स हमारे सामने आए हैं और कहां से आए हैं, इनके ऊपर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ जंग का ख़तरा मशरक़ वस्ता के अंदर अभी टला नहीं है। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर अपने शहरियों को कह दिया गया है कि वो ईरान से फिलफौर निकलने का अपना इंतज़ाम करें। इस खबर के ऊपर भी हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ पहली बार बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि यमन के सरजमीन से हमला किया गया है इसराइल की अहम और हसास तनसीबात के ऊपर। ये हमला पहली बार किया गया है। इसके क्या इम्पैक्ट असरात हो सकते हैं, ये तीनों बड़ी अहम खबरें जो कि आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। अगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर अफगान शहरों को बेदखल किया गया है और कहाँ से किया गया है। आपको ये मालूम ही है कि ईरान और इसराइल कशीदगी के अंदर जो सबसे गैर मुल्की जासूसों का जो नेटवर्क पकड़ाया गया ईरान के अंदर से, वो अफगान शहरियों का था। इससे मुतल्लिक ईरान अपने घर की सफाई बहुत तेज़ी के साथ करता हुआ आ रहा है। एक रिपोर्ट हाल ही में जो हमारे सामने आई है, वो रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखते हैं कि बैनुल अक़वामी तंजीम बराए महाजरत IOM ने बताया है कि जून के महीने में 2,30,000 से ज़्यादा अफगान शहरी ईरान से वापस अपने वतन पहुँचे हैं, जिनमें से अक्सरियत को तेहरान ने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया है। यानी ज़बरदस्ती जबरी तौर के ऊपर अफगान शहरियों को अपने मुल्क से निकाला है। नंबर क्या आ रहा है? 2,30,000 का नंबर आ रहा है एक महीने में। आगे भी डिटेल्स हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि तंजीम के तर्जुमान के मुताबिक 1 जून से 28 जून के दरमियान 2,33,941 अफगान शहरी ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद अबूर करके वतन लौटे। उनमें से सिर्फ 21 से 28 जून के दौरान एक ही हफ्ते में 1,31,912 अफराद वापस आए हैं। कब से 21 से 28 जून का जो नंबर है, ये जो तारीख़ है, बड़ा अहम नंबर है। ज़ाहिर है ईरान इसराइल की कशीदगी का ये वक्त चल रहा था और किसी हद तक आपको जंगबंदी हुई और उसके फ़ौरी बाद जो ईरान की जानिब से अपने घर की सफाई करने का सिलसिला शुरू किया गया। 21 से 28 जून तक कितने निकाले? 1 लाख का मजमूई तौर के पर ये नंबर बनता है, जो इसी एक हफ्ते के अंदर ईरान की जानिब से अफगान शहरियों को भेजा गया। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि रवा साल के आगाज़ से अब तक मजमूई तौर पर 6,91,049 अफगान शहरी ईरान से वापस आ चुके हैं, जिनमें से 70% को ज़बरदस्ती वापस भेजा गया है। इन अफगान शहरियों में बहुत से वो लोग भी शामिल हैं जो या तो ईरान में पैदा हुए या कई सालों से वहाँ मुकीम थे। ये नुक्ता उन लोगों के लिए बड़ा अहम है जो व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस की सूरत के अंदर पाकिस्तान को तलक़ीन करते हुए नज़र आते हैं कि देखिए, जो शहरी अब यहाँ पर किसी भी मुल्क का हो, वो पाकिस्तान के अंदर अब पैदा हो गया है तो अब वो पाकिस्तानी ही कहलाएगा। जबकि अमेरिका के अंदर भी इस कानून को तब्दील कर दिया गया है। ईरान तो सीरियस इस कानून को मानता ही नहीं है, मगर ये तमाम तर जो लेक्चर्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही रह जाते हैं। तो ईरान ने क्या किया कि जो अफगान शहरी ईरान के अंदर पैदा भी हुए, उन्हें भी वापस उनके मुल्क में भेज दिया है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है? अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हालिया हफ्तों में उनकी वापसी में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते बाज़ दिनों में 30,000 से ज़्यादा अफराद ने सरहद अबूर की है। ताहम अब ये तादाद कम होकर रोज़ाना से 6 से 7,000 के दरमियान रह गई है। यानी हर हफ्ते तकरीबन 6 से 7,000 ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान के बाशिंदों को वापस भेज रहा है। उसके बावजूद इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर जबरी वापसी का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेहरान ने गुज़श्ता माह तकरीबन 40 लाख गैर कानूनी अफगान शहरियों को 6 जुलाई तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। मज़ीद मुश्किलात का अंदेशा है। हफ्ते के रोज़ इस्लाम कला सरहदी गुजरगाह पर कायम इस्तकबालिया मरकज़ में सामान उठाए मुतादिद अफगान ख़ानदानों को देखा गया, जिनकी वापसी तंजीम बराए महाजरत ने रिकॉर्ड की है। इन महाजरीन को अफ़गानिस्तान वापसी के बाद शदीद मुआशी चैलेंजेस का भी सामना है। तो ये वो खबर है जो ईरान ने अब ये फैसला किया है कि हमने अपने घर की सफाई करनी है, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान बाशिंदे ही निकले हैं जिन्होंने 1,000 या 2,000 अमरीकी डॉलर्स के इवज़ ईरान के साथ जासूसी की है, उनके अगेंस्ट या उनके ख़िलाफ़ गद्दारी या बगावत की है। तो बहरहाल अब सारे ही इस मामले के ऊपर रगड़े में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही मुलविस होंगे, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी, तकरीबन 800, 1000, 1200 को ये नंबर है जो अफगान शहरी वहाँ पर गिरफ़्तार हुए हैं। तो इसलिए अब ईरान समझता है कि तमाम के तमाम जितने अफगान शहरी हैं उन्हें फिलफौर वापस भेजा जाए। नंबर मैंने आपके सामने रखा है कि एक महीने में कितनों को भेजा गया। अब इसके बाद ये दूसरी खबर है, 22 जून को अमेरिका की जानिब से एक एडवाइज़री जारी की जाती है ईरान में मुकीम अपने शहरियों को। अब आप में से बाज़ ऐसे दोस्त होंगे वो हैरान होंगे कि ईरान में आखिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो रहते हैं, अमरीकी शहरी रहते हैं। तो इसके अंदर जो एक अहम नुक्ता है वो ये है
जो समझ लीजिए कि ईरान के अंदर ऐसे मुतादिद शहरी मौजूद हैं जिनके पास डबल नेशनलिटी है, यानी अमेरिका की नेशनलिटी भी है और ईरान की भी है। अगर वो ईरान में ही रहते हैं, ईरान के मकामी बाशिंदे हैं, फिर वो अमेरिका चले जाते हैं, किसी तरह वहाँ पर एक टाइम पीरियड उसको रहते हैं और उसके बाद वहाँ की नेशनलिटी भी ले लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ईरानी हैं जिनकी डबल नेशनलिटी है। हत्ता कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं जवाद ज़रीफ़, उनका बेटा, वो ख़ुद उसके बाद डुअल नेशनलिटी है। और इसी तरह मुतादिद ये एक नॉर्मल चीज़ है ईरान के अंदर के डबल नेशनलिटी आपको वहाँ पर मिलती है। इसीलिए अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि ईरान में जो हमारे शहरी हैं वो फिलफौर आए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे जो मेन चीज़ बताई गई है वो ये है कि फ़ज़ाई रास्ता इख्तियार नहीं करना। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि फ़ज़ाई रास्ते से, यानी ईरान से अपने बरह रास्त आने की कोशिश नहीं करनी है, या ईरान से किसी और मुल्क में जाने की फ़ज़ाई हदूद के ज़रिए कोशिश नहीं करनी है, बल्कि ईरान से जब आपने निकलना है तो ज़मीनी गुज़रगाहों से निकलना है, आसपास के पड़ोसी ममालिक से निकलना है, या तुर्की आ जाए या आज़रबाईजान, आर्मीनिया, इन ममालिक से होकर आगे आने की कोशिश करें। ईरान से आपने कोई फ़ज़ाई सफ़र नहीं करना है। अब ये वो चीज़ें हैं, इंडिकेशंस हैं जो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि जंग का ख़तरा भी अभी तक मंडला रहा है, और ग़ालिबन यह कभी इम्कान भी हो सकता है कि अमेरिका के पास ये रिपोर्ट्स हों कि इसराइल या ईरान की जानिब से दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा सकते हैं किसी भी वक्त। इसीलिए अपने शहरियों को कहा गया है कि वो फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल कम अज़ कम ईरान की हद तक वो ना करें, बल्कि आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर जाएँ और वहाँ से वो फिर अमेरिका में आने की कोशिश करें। अब ये चूँकि 22 जून को मैंने बताया कि ये एडवाइज़री जारी की गई थी, और ये अभी तक हिदायत जारी है। अमेरिकी एम्बेसी के मुताबिक इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक जारी सारी है। इस थ्रेड से अभी तक पीछे नहीं हटा गया। एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है वो अभी तक एडवाइज़री लेटेस्ट यही है। तीसरी जो ख़बर के ऊपर हमने बात करनी है, डिमोना साइट, इसराइल की बड़ी अहम और हसास तनसीबात ये इलाका है, और इससे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि यहाँ पर इसराइल की जानिब से अपने जोहरी जो तनसीबात है या मवाद है वो यहाँ पर रखा हुआ है, गो कि इसराइल की जानिब से डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन बाज़ ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिमोना ही वो साइट है जहाँ पर इसराइल की जानिब से अहम जो तनसीबात है उसकी न्यूक्लियर साइट वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब यमन की जानिब से पहली बार इस साइट के ऊपर या इस जगह के ऊपर हमला किया गया है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसके अंदर इसराइल का जो मीडिया है वो ये बता रहा है कि मुतादिद मिसाइल यमन की जानिब से भेजे गए, लेकिन उनमें से मुतादिद ऐसे हैं जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया, जिन्हें वक्त से पहले ही नकारा बना दिया गया फ़ज़ा के अंदर ही, और कोई भी अपने हदफ में जाकर नहीं लगा। लेकिन अलार्मिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि ऐसा पहली बार हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन यमन की जानिब से ऐसा पहली बार किया गया है कि एक अहम और हसास तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि इसराइल इसका जवाब कैसे देता है, क्योंकि जिस तरह पहले हमने देखा कि जब भी यमन की जानिब से बिन गोरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाया जाता है या तल अवीव को निशाना बनाया जाता है तो उसकी फ़ौरी रद्दअमल के तौर के ऊपर इसराइल भी अपनी कार्रवाई करता है यमन के ऊपर। तो अब देखना यह है कि इसराइल इस मामले का कैसे जवाब देगा। लेकिन बहरहाल ये तीनों बड़ी अहम खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि बड़ी मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।